एक्सरसाइज 7.5 टॉपिक है एल हॉपिटल्स रूल और हमने इवेलुएट करनी है ये लिमिट्स। हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि एल हॉपिटल रूल होता क्या है, यूज कब हो सकता है और यूज करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल हॉपिटल रूल इज यूज्ड लिमिट्स को इवेलुएट करने के लिए यूज होता है। एक्सरसाइज है 7.5 एल हॉपिटल्स रूल टू इवेलुएट ये मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे, टू इवेलुएट लिमिट्स ऑफ द फॉर्म। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वो ऐसी फॉर्म्स हैं जो बनती हो तो हमने ये वाला रूल यूज करना है। तो एक चीज में रखें कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास अगर तो फॉर्म बनेगी 0/0, 0/0 और infinity/infinity। So first of all keep in mind कि एल हॉपिटल रूल यूज ही तब होगा जब लिमिट वाले क्वेश्चन में ये सिचुएशन बन रही होगी 0/0 या infinity/infinity, अदरवाइज ये रूल यूज नहीं हो सकता। सेकेंडली ये रूल है क्या, अप्लाई कैसे करना है। अगर तो ये वाली फॉर्म बनती है तो क्या करना है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। आपने अगर तो ये 0/0 फॉर्म बनती हुई देखी या infinity/infinity फॉर्म वाली बनती हुई देखेंगे आप, तो आपने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। प्रोसीजर क्या है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कोशेंट रूल अप्लाई नहीं करना एल हॉपिटल रूल में। बहुत आसान रूल है, यानी कि अभी तक आपने जितनी भी डिफरेंशिएशन सीखी है आपने वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि 7.5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें आपने जितना भी कुछ सीखा चैप्टर 7 में और 3 में वो सब कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्क क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एल हॉपिटल रूल है अगर हम ये यूज नहीं करते तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे पास बेसिकली हर क्वेश्चन को करने के मेथड्स होते हैं। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो कहीं से पहले से आया हुआ लगता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -2, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन काफी दफा करवा भी चुका हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x+2/x²-4। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यूजिंग एनी मेथड दैट यू लर्न बिफोर, तो आपका क्या आंसर होगा, क्या करना चाहिए? किसी के ज़हन में आ रहा है कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े फैक्टर्स में डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे सर। एग्जैक्टली डिनोमिनेटर को ये तो आप फैक्टर्स में काम कन्वर्ट करते करेंगे, क्रॉस करेंगे सर, कट बिल्कुल करेंगे। दो तरीके हैं, या फिर आप लिमिट एग्जैक्ट पुट करो लेकिन उसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हम वो चीज कर नहीं सकते, तो हम एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली ये आपने जो लिमिट की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ये हमने उसमें किया था कि अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं, यानी कि मैं डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में पुट करूंगा तो -2 + 2 = 0 एंड -2² इज 4 -4 इज 0। ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि अभी आपने कहा कि हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x+2 और ये बनेगा x+2 x-2। तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा, लिमिट पुट कर दूंगा मैं 1/√x²
-2 ठीक है जी, 1/-4। द क्वेश्चन इज कि अब हमारे पास एक मेथड मौजूद है जो कि अगर हम ये काम नहीं करते तो तब भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी फॉर्म में हमारे पास एक मेथड है जो कि अगर हर दफा फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल, हर दफा सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल, तो हम उस केस में एल हॉपिटल रूल को यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि यूजिंग द एल हॉपिटल रूल ये क्वेश्चन कैसे होगा। यूजिंग द एल हॉपिटल रूल, सेम क्वेश्चन using the L Hospital rule. Using the L Hospital rule, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन, इसको मैं लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -2 x + 2 x² - 4। जी, सबसे पहले तो ये देखें कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है। मैं अगर इसमें पुट करता हूं x की वैल्यू -2 तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ 0/0 फॉर्म। तो क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। मैं अगेन कह रहा हूं, एल हॉपिटल रूल में क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं होता आमतौर पे। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो ये वाला स्टेप से जब समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोगों ने नहीं करना। यानी कि d/dx ऑफ x + 2 अलग करेंगे और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x² - 4 अलग करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेप लिखने से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एल हॉपिटल रूल का मतलब क्या है। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम पहले स्टेप में x को -2 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। और अगर 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल यूज करने का मतलब यह है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों पर मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, d/dx ऑफ x + 2 एंड d/dx ऑफ x² - 4। जब आप बताएंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है x + 2 का, जी 1 सर सर, 1 ही just होगा 1 ये हो जाएगा 1। जी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x² - 4 का 0 बनाएगा 2x आएगा 2x सर। 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। क्या अब -2 पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है? अब आपने दोबारा चेक करना है। एल हॉपिटल रूल कैन बी यूज्ड मोर देन 1 - 4 बन जाएगी सर। नो जी, सर अब 1/4 नहीं बन रहा। एग्जैक्टली, अब आप इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 1/-4 which is -1/4 and which is the same answer as we got before। तो सबको ये क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चंस मैंने आमने सामने, जी जी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। तो बेसिकली अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लिमिट का, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? अब जरा सम अप करते हैं शुरू से। जब भी हमारे सामने कोई लिमिट का क्वेश्चन आता है तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें। तो अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, -2 x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 + 2 विच इज 0। और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 4 इज 0। अब एल हॉपिटल रूल तो बात की बात है, हमने इस क्वेश्चन को करने के कोई तरीके सीखे हुए पहले भी, कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो ये x² - 4 क्या हो जाएगा, x + 2 और x - 2, a² - b² का फार्मूला। अब x + 2 इससे कैंसिल हो गया और जो हमारे पास बच गया वो है 1/x - 2। उसमें मैंने पुट कर दी लिमिट, पुट की -2 इज -4। ये तो हो गया पहले वाला काम। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देता हूँ कि ये हमने किस एक्सरसाइज में किया था। चैप्टर 2 था जहां तक मुझे याद है, और एक्सरसाइज है इसकी, ये एक्सरसाइज बनती है 2.2। सो दिस प्रोसीजर बिलोंग्स टू 2.2, एक्सरसाइज 2.2। अब
अगर हम एक्सरसाइज 2.2 वाला काम नहीं करते, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करते, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करते, कोई रैशनलाइज नहीं करते, साइन कॉस टेंजेंट का कोई फार्मूला यूज नहीं करते, तो हमारे पास एक बहुत ही आसान रूल है जो कि हर एक फॉर्म एक जैसा ही है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी फॉर्म क्या बन रही है क्वेश्चन की, 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी रूल। इट्स अ वेरी इजी रूल। हमने इसमें क्या करना है कि अगर 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, यानी कि x+2 को अलग से डिफरेंशिएट किया और x² - 4 को अलग से डिफरेंशिएट किया। x+2 का डेरिवेटिव 1, x² - 4 का डेरिवेटिव 2x। अब इसमें लिमिट पुट की तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें, अदरवाइज मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ। माइक से अपने म्यूट रखा करें। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। लिमिट x टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, 1 minus cos x over x square। अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 minus cos 0। व्हाट इज cos 0? तो 0/0 बन जाएगा। 1 cos 0 जी 1 1 cos minus 0 1 1 1, 1 minus 1 is माइनस 0 वन आएगा सर, 1 - 1 एंड 0/0 फॉर्म 0 आ जाएगी। 0/0 फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल। अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल, इसका मतलब ये है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करने लगे हैं। अब मैं वो ऑपरेटर नहीं लिख रहा ताकि मैं इसको डायरेक्टली कर दूं जी। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर जी? 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है बीच वाला, हुआ सर, 0 cos माइनस। माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एग्जैक्टली, इंटू माइनस को माइनस साइन एक्स माइनस साइन। हाँ कोई बात नहीं, डिवाइड बाय इसको 2x। हाँ इसको एक स्टेप में लिख लेते हैं ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कैसे किया है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x 2x आएगा सर, हाँ 2x। बिल्कुल, ये आ जाएगा 2x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा sin x और नीचे आ जाएगा 2x। जी क्या मैं लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूं अब दोबारा से? अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो sin 0 क्या होता है? 1 sin 0 is 0, नो शेरोज, cos 0 is 1। sin 0 0 ठीक है, और अगर मैं 2 into 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 into 0 is 0। अगेन वी हैव अ 0/0 फॉर्म। एल हॉपिटल रूल लगा देंगे। ठीक है, तो इस पर दोबारा से एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। सो आई विल राइट अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल अगेन। तो एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 दफा भी एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये जरा मेरी स्क्रीन स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है तो इसलिए इस पर टाइम लगेगा लिखने में। लिमिट x टेंड्स टू 0 जी, sin x का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ x डिवाइड बाय 2 सर, जी, cos x डिवाइड ऊपर बाय 2। वाले का बिल्कुल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग। सो दिस इज एक्चुअली cos x और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2। क्या मैं अब लिमिट पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली? cos 0 1 होता है तो 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। सो द फाइनल आंसर इज 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा दफा भी एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। आपने सिर्फ इतना करना है कि ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करना है।
और कोई क्वेश्चंस देखते हैं, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, इसमें पूरी रिवीजन है आपकी, सिर्फ जो आपने डेरिवेटिव्स की हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन 31 कह रहे हो, 33 कह रहे हो? 31 सर। 31। तो इसमें क्या बनेगा? क्वेश्चन 31, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, log x plus 1 over log 2x, नेचुरल log x plus 1। इसमें क्या मसला है भाई? ये तो मुझे लग रहा है आसान है क्वेश्चन। log 2x, log x plus 1 का डेरिवेटिव। अच्छा, सबसे पहले तो log infinity is infinity, तो ये फॉर्म बन रही है infinity over infinity वाली, ठीक है। अप्लाई द एल हॉपिटल्स रूल, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स लिखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी जी, log x plus 1 का डेरिवेटिव जी क्या होगा जी? So 1 over x 1 over x plus plus 1, 1 over x और plus फिर 1, x plus 1 का एग्जैक्टली डेरिवेटिव। x plus 1 का 1 over x डेरिवेटिव plus 1 इंटू 1 हो गया, और 1 हो वो गया, क्या होगा? x plus 1 का डेरिवेटिव इज 1 जस्ट 1, एग्जैक्टली। अब log 2x का डेरिवेटिव, सिंपल log का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल 1 log का over भी x, डेरिवेटिव यही होता है कि इसको 1 ओवर, लेकिन साथ क्या आता है उसके? उसके साथ आता है बेस का नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ, यही आएगा, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जरा आपने ध्यान से चीज समझनी है कि दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बनेगा x नेचुरल लॉग 2 ओवर x प्लस 1। ये बात समझ में आती है? ठीक है। जब ऊपर भी न्यूमिनेटर, ऊपर भी फ्रैक्शन हो, नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो ये फ्रैक्शन एज इट इज आती है, यानी कि 1 ओवर x प्लस 1, और ये ऊपर चली जाएगी। तो ये चूंकि 1 1 था, ये खत्म हो गया। अब दोबारा लिमिट पुट करके चेक करें क्या बनता है ये जी। ऊपर हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी प्लस 1 इज अगेन इन्फिनिटी, सो दिस इज अगेन इन्फिनिटी ओवर दोबारा इन्फिनिटी यूज फॉर्म। करेंगे। अप्लाई द, हाँ, अप्लाई द एल हॉपिटल्स रूल, बल्कि मैं लाइन लिख देता हूं ताकि यहां पर भी हमने क्या अप्लाई किया है? एल हॉपिटल्स रूल। अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल, और इधर भी हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है। तो जब दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल, तो ऊपर क्या आएगा मुझे ये बताना है। अब आपने सोच के बताना जरा जी। x इंटू नेचुरल लॉग 2 का डेरिवेटिव होगा, है सर, तो उसको बाहर बाहर लाएंगे सर। क्या बात है कि x इंटू नेचुरल लॉग 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे या क्या करेंगे इसका जी? दो डिवीजन्स मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई हो रही है, तो नहीं, log 2 तो कांस्टेंट है, नेचुरल log 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x का Yes, sir. डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा सर, 1। 1। समझ आ रही है बात की? हाँ, तो ये ऐसे आएगा 1 इंटू नेचुरल लॉग 2 का। नेचुरल लॉग 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट है ये, और नीचे है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा।
ये बच गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग One ऑफ of 2। log of 2. तो इसमें तो कुछ x बचा ही sir. नहीं है, इसका मतलब है कि लिमिट खत्म हो जाएगी। जिस एक्सप्रेशन में x ही नहीं है तो हमने वहां पर किसकी जगह पे इंफिनिटी पुट करना है? सो द फाइनल आंसर इज नेचुरल लॉग 2 करके। क्वेश्चन 27 में अगर हम थीटा को 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा sin 0 और sin 0 Sin इज 0, 0, 3 raised to power 0 इज 1 जी, और 3 raised to power 0 इज 1, 1 minus 1 is 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप इस पे एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, ये बार बार लाइन इसलिए लिखता हूं ताकि जिनको अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल, जी ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अगेन मैं ये कहूंगा कि ये आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है, अदरवाइज इसमें और कोई नई बात नहीं है। आपने सिर्फ मुझे बताना है कि 3 raised to power sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा। जी, ये डेरिवेटिव जिसने ये याद किया हुआ ना a raised to power x का डेरिवेटिव, वो बता सकता है। जी, a raised to power x का डेरिवेटिव क्या था, याद है? बस पावर रूल वाला सर हम इसमें यूज करेंगे। नहीं, याद रखें चीज़ होगी सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की डेरिवेटिव पावर वही x होता है। e की पावर x ठीक है? e की पावर x वाला सर वही होगा। हाँ सर वही चीज एग्जैक्टली, होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो लॉग एग्जैक्टली वाला नहीं रूल? बेस लॉग वाला रूल ही होगा। रूल नहीं अप्लाई करेंगे लॉग का, मैं ये कह रहा हूँ कि सर वही चीज होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। sin थीटा into नेचुरल लॉग ऑफ 3, हाँ जी, वही चीज होगी, लेकिन साथ में ठीक नेचुरल लॉग है, अप्लाई ठीक है, करेंगे। सुन ले जरा मेरी। हाँ बिल्कुल सही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक क्वेश्चन राइट नाउ इधर ही नजर आ रहा है, 1/2 की पावर थीटा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, हर वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसलिए आपने इन फंक्शंस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो वो क्या होगा, वो वही होगा। और इसलिए मैंने ये डेरिवेटिव साथ लिखा है, d/dx ऑफ a की पावर x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 की पावर sin थीटा है इसका डेरिवेटिव होगा एज इट इज 3 की पावर sin थीटा into log of 3 साथ क्या आएगा, इनटू log ऑफ 3, और साथ क्या आएगा इसके, हमेशा एक्स्ट्रा चीज के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। sin तो थीटा का sin थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, हाँ पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। सो दिस विल बी cos थीटा, और डिनोमिनेटर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा एल हॉपिटल रूल लगे, क्योंकि डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया, तो अब आपने थीटा की जगह डायरेक्टली 0 पुट कर देना है। सो दिस इज 3 raised to power sin 0 नेचुरल log 3 into cos 0। जी, तो क्या बनेगा, 3 raised to power sin 0, sin 0 is 0, 3 raised to power 0 is 1 into natural log 3 into Log of 3 cos 0 is answer also 1। So the final answer is log of 3 natural log of 3। क्लियर अब ये? yes sir ये स्टेप भी समझ आ रहा था फर्स्ट हो गया। थैंक यू हाँ सर। बस ये ध्यान से, यानी कि जितने भी क्वेश्चन उसमें आप यही देखेंगे कि इट्स नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन रूल्स, फॉर्मूलाज, उनको मिक्सअप किया गया है, उनको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है। तो ये अगर आपकी ग्रिप होगी चैप्टर 3 और 7 पे, तो तब ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से होनी है।